हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जुडिशरी विंग्स। जैसा कि सब जानते ही हैं कि बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए इफ़ेक्ट में आ चुके हैं फ्रॉम 1 जुलाई 2024 और सभी एग्ज़ाम्स में ये सिलेबस में आना भी स्टार्ट हो गए हैं। आज हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन आईपीसी 1860 एंड बीएनएस 2023। तो चलिए देखते हैं डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस इज आईपीसी 1860 is a pre-constitutional law, whereas BNS 2023 is post-constitutional law. प्री-कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वो लॉज होते हैं जो कि 26 जनवरी 1950 से पहले इंडिया में लागू थे, जबकि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ उन लॉज को कहते हैं जो कि 26 जनवरी 1950 यानी कि जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफेक्ट में आया उसके बाद वो लागू हुए हैं इंडिया में। सेकेंड डिफरेंस इज कॉन्स्टिट्यूशनल बेस ऑफ आईपीसी इज आर्टिकल 372 by which pre-constitutional laws are enforced, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेस ऑफ बीएनएस इज आर्टिकल 246। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो हैं वो बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 372 उनको इंडिया में लागू रहने दिया गया, जबकि आर्टिकल 246 बताता है कि ऐसे लॉज जिन पर कि यूनियन एंड स्टेट दोनों ही लॉ प्रोविजंस बना सकती हैं तो दे कैन मेक लॉ। तो यहाँ पर क्या हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेस आर्टिकल 246। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। थर्ड पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ आईपीसी ऑन 6 अक्टूबर 1860, जबकि फॉर्मेशन ऑफ बीएनएस किस डेट पर हुआ था? 25 दिसंबर 2023। ये डेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? यहाँ पर ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है तो उस समय ब्रिटिशर्स का रूल था, तो यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग जो थे गवर्नर जनरल, उन्होंने इस लॉ को अपना एसेंट दिया था। तो द डेट ऑन विच ही गेव एसेंट वो डेट मानी जाती है फॉर्मेशन ऑफ दैट लॉ, जबकि यहाँ पर आफ्टर 26 जनवरी 1950 जिन लॉस पर प्रेसिडेंट अपना एसेंट देते हैं वो डेट मानी जाती है डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट लॉ। फोर्थ पॉइंट इज जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 1 where any provision of IPC can be challenged on the basis of this article, जबकि जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2, अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो आर्टिकल 301 के तहत हम देखते हैं यहाँ पर कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का, जबकि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के तहत पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट करते हैं। व्हाट इज अ जुडिशियल रिव्यू? अगर हम जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो ऐसे लॉज जो कि इनकंसिस्टेंट हैं या वायोलेट करते हैं फंडामेंटल राइट को, तो दे आर void up to that extent
to which they are inconsistent with fundamental right. This is what called judicial review. अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट डिफरेंस, फिफ्थ पॉइंट. There are 23 chapters and 511 sections, and there are 20 chapters and 358 sections. अगर हम BNS की बात करें तो यहाँ पर 20 chapters and 358 sections हैं. In IPC, the definitions are explained under section 6 to 52A. जैसा कि हम जानते ही हैं कि IPC में जो definitions हैं वो section 6 to section 52A तक दी हुई हैं, जबकि BNS में definitions are given under section 2. section 2 के different clauses में सारी definitions BNS में दी हुई हैं. Seventh point is, in IPC mob lynching was not provided. जबकि यहाँ हम क्या एक बड़ा चेंज देखते हैं कि इन BNS सेक्शन 103 क्लॉज 2 डिस्क्राइब्स मॉब लिंचिंग. यहाँ पर मॉब लिंचिंग का प्रोविजन दिया गया है. ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन. नेक्स्ट डिफरेंस, इन IPC only male and female have been defined, while in BNS under section 2 clause 10 gender is described, in which transgender is also included. जब हम IPC में देखते थे definition clause में only male and female were defined there, whereas in BNS under section 2 clause 10 transgender is also included. Next difference is no definition of child. Definition of child is given according to which person below 18 years is child. यहाँ पर एक बड़ा जो डिफरेंस आया है वो ये भी है कि यहाँ पर सेक्शन 2 क्लॉज 3 में BNS में चाइल्ड की भी डेफिनेशन दी गई है, जिसमें कि ये बताया गया है कि below 18 years, person below 18 years is child. Next difference is in IPC section 320 defines grievous hurt, in which liable if he hurt causes incapability of 20 days, while in BNS under section 116 grievous hurt caused if incapability of 15 days अगर जो ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन थी उसमें प्रोविजंस जो दिए हुए थे कुछ पॉइंट्स, उनमें अगर 20 डेज की इनकैपेबिलिटी होती थी हर्ट की वजह से तो उसे हम ग्रीवियस हर्ट मानते थे, जबकि यहाँ BNS में उसको घटा करके 15 डेज कर दिया गया है. मीन्स अगर वो हर्ट 15 डेज की इनकैपेबिलिटी कॉज करता है तो वो क्या कहलाएगा, ग्रीवियस हर्ट. नेक्स्ट डिफरेंस इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 361 फॉर किडनैपिंग ऑफ मेल इज बिलो 16 years एंड फीमेल इज बिलो 18 years. जबकि यहाँ पर देखिए एक डिफरेंस और मेजर क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 137 ऑफ BNS फॉर किडनैपिंग द एज ऑफ मेल एंड फीमेल इज बिलो 18 years. जो IPC में हम किडनैपिंग के प्रोविजन में पढ़ते थे मेल की एज बिलो 16 years होनी चाहिए, फीमेल की एज बिलो 18 years होनी चाहिए, उसे चेंज करके BNS में मेल एंड फीमेल दोनों की एज को बिलो 18 years कर दिया गया है. नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, नो प्रोविजंस फॉर स्नैचिंग इज गिवन इन IPC. IPC के लिए स्नैचिंग के लिए IPC में कोई प्रोविजन नहीं था, जबकि इन BNS अंडर सेक्शन 304 स्नैचिंग इज गिवन
as and it has provided equal weightage as to weightage. Under BNS, snatching has been given equal weightage as to the theft. Next difference is in section 293, teenage is deemed to be below 20-year person. जब हम सेक्शन 293 पढ़ते थे तो वहाँ पर उस प्रोविज़न में टीनेज किसको बताया गया था? ऐसे पर्सन जिनकी एज बिलो 20 ईयर्स है। और यहाँ बीएनएस में देखिए इस प्रोविज़न को दिया गया है सेक्शन 295 में, और यहाँ पर टीनेज की एज चेंज करके बिलो 18 ईयर्स कर दी गई है। यहाँ पर क्या चेंज आया है? टीनेज की एज को 20 ईयर्स से घटा करके बिलो 20 ईयर्स से लेस करके बिलो 18 ईयर्स कर दिया गया है। 14th point is acts of terrorism was not provisioned. ऐसा कोई भी प्रोविजन आईपीसी में नहीं था जिसमें कि एक्ट ऑफ टेररिज्म वहां पर प्रोवाइड किया गया हो, जबकि यहाँ बीएनएस में एक्ट ऑफ टेररिज्म इज गिवन अंडर सेक्शन 113। नेक्स्ट देखते हैं, इफ एनी पर्सन वॉज ओनली पनिशेबल बाय फाइन and on default of fine under section 67 imprisonment was given for। तो यहाँ पर हम टेबल देखते हैं। आईपीसी में सेक्शन 67 ये बताता था कि अगर कोई ऑफेंस पनिशेबल है विथ ओनली फाइन एंड ऑन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी हुई थी कि उसको एक्यूज्ड को या ऑफेंडर को कितने मंथ की या कितने ड्यूरेशन की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर अगर फाइन 50 और लेस देन 50 रुपीज़ होता था तो यहाँ पर उसको 2 मंथ की सज़ा हो सकती थी। अगर यहाँ 50 रुपीज़ टू 100 रुपीज़ तक फाइन था तो उसको 4 मंथ की इम्प्रिजनमेंट हो सकती थी। अगर यहाँ पर मोर देन 100 रुपीज़ का फाइन होता था तो यहाँ पर उसको हो सकती थी मैक्सिमम 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट। देखिए इस सेक्शन को जो कि आईपीसी के सेक्शन 67 में था वो अब किस सेक्शन में हो गया है? सेक्शन 8। और यहाँ पर भी हम कंडीशंस देखते हैं कि the fine amount has been changed to 50 rupees to 5000 rupees और लेस। अगर फाइन 5000 रुपये या उससे कम है तो यहाँ पर उसको 2 मंथ की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। अगर फाइन 5000 रुपीज़ टू 10,000 रुपीज़ है तो उसे 4 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। अगर फाइन मोर देन 10,000 रुपीज़ है तो उसे मैक्सिमम 1 ईयर की पनिशमेंट यहाँ पर हो सकती है। नेक्स्ट डिफरेंस इज सेडिशन इज punishable under section 124 while sedition is not punishable under BNS as it was described in IPC। जिस प्रकार से IPC में सेडिशन को डिस्क्राइब किया गया था, उसका प्रोविज़न दिया गया था, उस प्रकार से सेडिशन एज इट इज़ हियर BNS में इज़ नॉट पनिशेबल। यहाँ पर इसको रीडिफाइन किया गया है जो कि हम देखेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।